हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये चारों क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस जिस टाइप के फॉर्मेट का या जिस टाइप के इंटीग्रेशन का हमें यूज करना, वो क्या है टाइप समझिए बेटा। ये सारे कैसे टाइप हैं? इधर पर ई टू दी पावर एक्स है और ब्रैकेट में एक एफ एक्स है और एक उसका डिफरेंशिएट है। ये ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक है, या ऐसा भी लिखा हो सकता है। मतलब पहले लिख दिया एफ डैश एक्स और फिर लिख दिया एफ एक्स। समझ में आ गया बेटा सबको? ध्यान इधर पर क्या देना है? ध्यान इधर पर ये देना है कि दोनों प्लस में होना चाहिए। अब इधर एफ एक्स हो सकता है, उसका डिफरेंशिएट ए हो सकता है, या इधर एफ एक्स हो सकता है, उसका डिफरेंशिएट पहले हो सकता है। चाहे कोई एफ एक्स हो या कोई भी एफ डैश एक्स हो, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, वो आएगा ई टू दी पावर एक्स। अब इन दोनों ही टाइप में हमें ये पहचानना एफ एक्स क्या है, मतलब किसका डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स आएगा। डिफरेंशिएट किसका किया जाएगा? जिसका डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन बने वो एफ एक्स कहलाता है। तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा? यही टाइप इसमें यूज होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ई टू दी पावर एक्स। तो एक काम करेंगे, पहले तो हम बीच में प्लस बना देंगे, -1/x² dx। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप पर है, बस आपको पहचानना है कि एफ एक्स क्या है। आपको क्या पहचानना है? एफ एक्स। क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। जो भी ई टू दी पावर एक्स रहेगा जैसा वैसा है, बस पहचानो एफ एक्स क्या है। एफ एक्स मिल गया, आंसर आ गया। अब पहचानो इसमें एफ एक्स क्या है। एफ एक्स क्या है बेटा? इसका यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा कि नहीं? तो ए है एफ एक्स, ए है एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होगा बेटा? ई। क्योंकि देखो, इसका जब डिफरेंशिएट कर रहा है तभी तो ये आ रहा है, इसका डिफरेंशिएट कर रहा है तो ये एफ एक्स है, और जो आ रहा वो एफ डैश एक्स है। तो ई टू दी पावर एक्स के साथ क्या आता है? एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है? 1/x प्लस सी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा अच्छे से। सेकंड पहचानो, सेकंड में क्या है? ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें हमें पहचानना है एफ एक्स क्या है, इसमें हमें पहचानना है एफ एक्स क्या है। ठीक है बेटा? अब देखो, साइन एक्स है, इधर कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है, और cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है। तो cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, बट ये माइनस साइन एक्स नहीं है, और साइन x का डिफरेंशिएट cos x। तो साइन x आपका एफ एक्स है और cos x आपका एफ डैश एक्स है। ठीक है? तो इधर क्या आएगा? e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड वाले में हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले में तो ई टू दी पावर एक्स कहीं है ही नहीं, बट हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो कॉस, इधर क्या लिखा हुआ है? log x टू बेस e, और प्लस साइन log x टू बेस e। यही है बेटा। और इधर क्या है? dx। एक काम करिए बेटा, ठीक है, ये पूरा log की फॉर्म में है ना, तो हम काम करते हैं क्या बेटा? log x टू बेस e को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू, अब लॉग को पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जो लॉग का इनपुट होता है ये x इक्वल टू ई का पावर t बन जाता है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जब लॉग को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग का जो इनपुट होता है, इधर पर जो लिखा होता है,
तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इधर वाली वैल्यू का पावर a इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है बेटा, x का डिफरेंशिएट 1, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t और dt बाई dx, यही होगा। तो dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, e टू दी पावर t dt। कोई प्रॉब्लम? अब इधर पर देख लीजिए, अब ये ऐसा ही बन गया, क्या बन जाएगा, ये cos t प्लस साइन t और इधर e टू दी पावर t dt। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t इंटू साइन t प्लस कॉस t। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक क्लियर दिख रहा है कि साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, तो ये आपका एफ एक्स है और ए एफ डैश एक्स है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये e टू दी पावर t और साइन t प्लस सी। t हमने किसकी जगह लिया था, t किसकी जगह लिया था, log x टू बेस e। तो e टू दी पावर log x टू बेस e इंटू साइन log x टू बेस e प्लस सी। समझ में आ गया बेटा, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट वाला स्टेप ध्यान से समझो बेटा। लास्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर log x टू बेस e और इंटू साइन log x टू बेस e। अब इधर जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा कुछ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, ठीक है, मतलब इसके ऊपर log पावर में हो, तो इधर पर जो बेस है और log का जो बेस है, यदि ये दोनों सेम हो, यदि ये दोनों सेम हो, तो इधर पर जो लिखा रहता है वही इसका आंसर रहता है। जब किसी वैल्यू का पावर log हो और इधर पर जो लिखा है और log का जो बेस है, यदि ये दोनों सेम है, तो इस log का जो इनपुट है वही इसका रिजल्ट होता है। समझ में आ गया बेटा सबको, सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। कौन सा बेटा, फोर्थ में क्या है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ में क्या है, फोर्थ को भी हमें ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, फोर्थ में भी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो फोर्थ देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, इधर लिखा होगा 2, साइन 2x को क्या लिख देंगे, साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। अपॉन में इधर आएगा 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x और -1 dx। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। +1 से -1 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो 2/2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, e टू दी पावर x, इसे लिख देंगे sec स्क्वायर x। पता है ना बेटा, ये अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन जाएगा। इधर साइन अपॉन कॉस, तो कितना आ जाएगा बेटा, tan x और dx। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पहचानना fx क्या है और f x क्या है। देखो बेटा, tan x का डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x आ रहा है, तो tan x आपका fx है और ये क्या है बेटा, f डैश x। तो आंसर कितना आएगा बेटा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स क्या है,
10x और फिर क्या प्लस सी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ लिखा नहीं है बट अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में 10x प्लस log टू बेस e sec x। अब देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 10x था और sec स्क्वायर x था, तो 10x आपका fx बन गया था। अब 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x होता, बट ये sec स्क्वायर नहीं है, मतलब ये fx नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट है ही। अब एक चेक कर लेते क्या इसका डिफरेंशिएट a होगा, a होगा, तो देखो चेक कर लेते, dy dx log टू बेस e sec x। कैसे करते डिफरेंशिएट, log के साथ इधर जो लिखा हुआ है, तो ये log x ना मान के इसको क्या मानेंगे, इसे fx मान के सॉल्व करेंगे, तो log fx का डिफरेंशिएट 1 अपॉन fx, और फिर जिसको fx मान के सॉल्व किया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sec x, और sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू 10x। ठीक है, इससे एक कैंसिल हो गया तो 10x आ गया। मतलब क्या हुआ, हमने इधर पर ए ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें चेक करना था, एक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा, हमें चेक कर रहे थे कि इसका डिफरेंशिएट यही है, हाँ log sec x का डिफरेंशिएट 10x आ रहा है, तो इसको हम fx लेंगे, मतलब हमें पता चल गया fx क्या है और ये f डैश x होगा। तो क्या आंसर आएगा, e टू दी पावर x और fx क्या है, log टू बेस e sec x प्लस c। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए